गुड़हल को आसानी से सीड्स के माध्यम से हम घर पर ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए पेड़ पर आप सीड स्पॉट्स को बनने दीजिए और उसे सूखने पर सीड्स को कलेक्ट कर लीजिए और उसे फिर आसानी से आप प्लांटेशन कर सकते हैं। दूसरी विधि है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग के लिए आप गार्डन सॉइल ले लीजिए और एक कप को 2 भागों में काटकर उस गार्डन सॉइल और वर्मी कंपोस्ट को मिलाकर उस कप में भर दीजिए और फिर टाइट कर बंद कर दीजिए। थोड़े 1 महीने बाद ये आपकी जड़ें आसानी से बन जाएगी और आप उसे कटिंग के द्वारा दूसरी जगह लगा दीजिए। तीसरी विधि है कटिंग के द्वारा। इसके लिए आप थोड़ा नोट एरिया से कटिंग ले लीजिए और उन्हें लगा दीजिए। आप घर पर ही आसानी से बहुत सारे सुंदर फूल गुड़हल के प्राप्त कर सकते हैं। गुड़हल के बहुत फ़ायदे हैं। ये सुंदरता के लिए और सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। यह हृदय स्वास्थ्य को सुधारने के लिए अच्छा है। ये रक्तचाप को नियंत्रित करता है। बालों और त्वचा के लिए भी पोषण देने के लिए अत्यंत लाभकारी है। गुड़हल के पौधे को आसानी से घर पर लगाने के लिए आप अच्छी सी गार्डन सॉइल लीजिए, वर्मी कंपोस्ट लीजिए, साथ में आप रिवर सॉइल लीजिए। इन सब तीनों को आप अच्छे से मिला लीजिए और फिर इन तीनों को मिलाने के बाद में इसमें कोई सा भी फंगीसाइड जो आपके पास है उन्हें ले लीजिए और उसमें मिला दीजिए। जब ये अच्छे से मिल जाए, यदि आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो आप हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। इन सबको मिलाकर आप इसमें कुछ मात्रा में DAP, एस्पम सॉल्ट और आप पोटाश, नाइट्रोजन जो भी आपके पास है उसे आप इसमें डाल दीजिए और आप एक अच्छी सी मिक्स सॉइल बना लीजिए और इसे जिस जगह आपको लगाना है उस गमले में भर दीजिए। उस गमले में भरने के बाद में आप जो भी कटिंग है, जो भी आपकी एयर लेयरिंग से जो जड़ें प्राप्त हुई है, उन्हें इन एक पेड़ को इसमें अच्छे से डालकर ग्रो कर लीजिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ये दाग धब्बों और मुहासों को दूर करके प्राकृतिक त्वचा को चमक प्रदान करता है। ये रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण करता है। गुड़हल की चाय पीने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, उच्च रक्तचाप को संतुलित रखने में मदद करता है। यह वज़न को बढ़ने से रोकता है। ये फैट को कम करता है। ये वज़न घटाने का बहुत अच्छा एक कारक है। यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है। इसमें विटामिन C भरपूर मात्रा में तो नहीं, कुछ मात्रा में पाया जाता है, जिससे इम्यून सिस्टम ठीक रहता है। गुड़हल की चाय के लिए आप गुड़हल के फूलों को कलेक्ट कर लीजिए और उसे उबालकर, छानकर उसमें नींबू और शहद मिलाकर पी सकते हैं। बालों के तेल के लिए ये काम में लिया जाता है। इसमें गुड़हल के फूलों और पत्तियों को तेल में पकाकर बालों में लगाने से बाल घने और मजबूत होते हैं। इसके अलावा आप प्याज के छिलकों और प्याज के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। चावल का जो पानी होता है वो इसके ऊपर जो मीलीबग्स लग जाते हैं उन्हें दूर करने में फ़ायदेमंद होता है। इसके लिए आप जब चावल धोते हैं तब उस चावल के पानी को आप कलेक्ट कर लीजिए और उसमें कुछ चावल के दाने डाल दीजिए और इसे आप इस्तेमाल करें। जब भी आपके मीलीबग्स दिखे तो इसमें एक स्प्रे बोतल में डालकर इसे उस पर छिड़के, जिससे कि मीलीबग्स तुरंत गायब हो जाते हैं। आप इस तरीके से गुड़हल के पौधे को अपने घर में लगाएंगे तो आप बहुत तरह तरह के फूलों को कलेक्ट कर सकेंगे। मेरे पास गुड़हल की कई वैरायटीज़ है, उसमें हम पूजा के लिए और सजावट के लिए भी उपयोग में ला सकते हैं। गुड़हल का हेयर मास्क भी बनता है, जिसे आप पीसकर इस फूलों को आप हेयर के अंदर लगा सकते हैं, जिससे कि बालों में एक चमकीलापन आता है और बाल सुंदर दिखते हैं। आप इस तरीके से गुड़हल का उपयोग करेंगे तो आपके
जितने भी न्यूट्रिटिव वैल्यू है इसकी वो आप प्राप्त कर सकेंगे। और ये गार्डन को बहुत खूबसूरती प्रदान करता है, इसलिए गुड़हल आप गार्डन में ज़रूर लगाएं। इसकी कई वैरायटी आती है। ये चाइनीज़ गुड़हल होता है जो बहुत भारी घना होता है। इसके अलावा आप बहुत तरह तरह के गुड़हल अपने घर में लगा सकते हैं। गुड़हल को भगवान का पसंदीदा फूल भी कहा जाता है। ये बहुत ही सुंदर फूल है, आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। थैंक यू।